हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल अपलोड किया था इंगेजमेंट मेकअप का, और आज मैं ब्राइडल मेकअप का लेकर के आई हूँ। क्योंकि अभी इस टाइम में मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रैक्टिस के बाद उनको डेमो क्लासेस देनी पड़ती है। और मैंने अभी एक यहाँ पे अपनी मॉडल को बुलाया हुआ है, और मॉडल के ऊपर मैं ब्राइडल मेकअप करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी बीच बीच में जो भी चीज़ें हैं वो सारे स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। और जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं मेकअप के टाइम में, जो जिसका केयर करना चाहिए, जिससे मेकअप जो होता है वो अच्छा होता है, बेस अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनका मेकअप। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले इनका CTM किया, और उसके बाद में मैंने इनको अच्छे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के टाइम में हमको ये देखना पड़ता है कि स्किन किस टाइप की है और वेदर कैसा है। तो अभी क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और मेरे जो क्लाइंट की स्किन है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ना तो ड्राई है और ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो अभी मैंने इनको एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगाया है, जो बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। बहुत ज़्यादा इनको ऑयल या मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन हम यहाँ पे इनको अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर, और यहाँ पे प्राइमर जो मैंने इनको अप्लाई किया है वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। देखिए, मैं हमेशा जो मेकअप के टाइम में जो चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको ख़ास ध्यान देना पड़ता है मेकअप के टाइम में, वो मैं बेसिकली हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेकअप के टाइम में मैं आप लोगों को वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, और उसके बारे में अच्छे से समझाऊँ। और थोड़ा मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेरी आदत है थोड़ा सा, जब मैं काम करती हूँ तो मैं थोड़ा सा घुस जाती हूँ कभी कभी कैमरे में। तो प्लीज़ मेरी जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मिस्टेक्स हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। और आप मेन जो मेरा काम है ना, जो मेरा मेकअप है ना, उस पर आप फोकस करिए, उसको देखिए। आप उससे अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए कुछ काम आता है, उससे आप कुछ लर्न कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब मैंने प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद में मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ किया है, क्योंकि क्लाइंट के फेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और डार्क सर्कल है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत लोगों के, जब आपने देखा होगा कि जो कलर करेक्टर यूज़ करते हैं ना, तो जो कुछ कलर करेक्टर होता है ना, ऑरेंज होता है, वो कुछ ज़्यादा पिगमेंटेड भी होता है और कुछ लाइट ऑरेंज भी होता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये है ना कि कैसे पता चले कि किसके ऊपर कौन सा कलर करेक्टर जाएगा, डार्क जाएगा या लाइट ऑरेंज जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम है ना, वो जितनी ज़्यादा डार्क है, जितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, उतना ज़्यादा हमको जो है ना कलर करेक्टर उतना ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ करना है। अगर पिगमेंटेशन लाइट है या जो भी फेस में प्रॉब्लम है उसका कलर थोड़ा लाइट है, तो जो हम यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ करेंगे ना, वो बहुत ऑरेंज, बहुत लाइट शेड का ही यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप जो क्लाइंट का जो फेस है ना, उसके फेस से 2 या 3 कलर डार्क आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है, तो ऑरेंज शेड नहीं है, तो आप कंसीलर को भी एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो कलर करेक्टर यूज़ किया था, मैंने इसको सिलिकॉन ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। सिलिकॉन ब्लेंडर यूज़ करने का मेरा ये मेन था कि जो हम स्पंज यूज़ करते हैं ना, तो स्पंज से जो कलर करेक्टर होता है ना, वो उसको पूरा का पूरा वो हटा देता है। मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सोक करता है, और हम जो कलर करेक्टर यूज़ करते हैं हम सिर्फ उतना यूज़ करते हैं जिसमें कि प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकें। अभी मैं फिर से आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं वीडियो बनाने के टाइम में मैं बोलूँ, मैं खुद कैमरे में बार बार आ जाती हूँ। तो प्लीज़ आप देखिए, हालांकि मैंने पूरे वीडियो को कहीं पे भी कट नहीं किया है, मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया है, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं चीज़ों को। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर है, बट आप अगर देखोगे तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
तो देखिए जब मैंने कलर करेक्टर लगाया है ना, तो कलर करेक्टर के बाद में मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और कंसीलर मैंने जो क्लाइंट के जो फेस का कलर है ना, उस कलर से मैच करता हुआ सा कलर मैंने कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर भी मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ कर सके, उसको थोड़ा स्किन शेड में लेकर के आ सके। अदरवाइज़ डायरेक्ट हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा बेस है ना वो ऑरेंजिश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा कंसीलर मैंने यूज़ किया है ना, कंसीलर को मैं बिल्कुल ब्लेंडर से बिल्कुल लाइट हैंड से और बहुत लाइटली मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको ब्लेंड नहीं करना, बस इतना ही ब्लेंड करना है जितने से कि जो कलर करेक्टर है ना वो जो है कि ऑरेंज कलर को हाइड कर ले और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके हम इसको। तो आप देख रहे हो कि मैंने कंसीलर को अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया। देन अब बारी आती है फाउंडेशन की। अच्छा पता है आपको, जब मैं मेकअप कर रही थी ना, तो क्योंकि मैंने इनको लेंस अप्लाई किया था, तो कभी कभी कुछ क्लाइंट को होता है ना थोड़ी इरिटेशन होती है लेंस वगैरह अप्लाई करने के टाइम में। तो इनके साथ भी यही था, बार बार इनकी आँख से पानी आ रहा था, तो मुझे थोड़ा रुक रुक करके ये काम करना पड़ा था। और अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो मैंने इनके स्किन शेड का जो फाउंडेशन है, अब देखिए अब हर क्लाइंट का फेस का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो आप फाउंडेशन अपने चॉइस से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे शेड्स रखती हूँ, पर क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि भाई आप जब क्लासेस ले रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो उस टाइम में आप बहुत सारे शेड्स नहीं रख सकते हो। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, या कह लो कि लर्न करने के टाइम में आप ट्राई करते हो कि जितना प्रोडक्ट कम रखना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर कोई यही ट्राई करता है। और मैं तो कहूँगी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप। अगर आप 3 शेड भी रखते हो, एक डार्क, एक लाइट और एक मीडियम, तो आप मिक्स एंड मैच करके अपना फाउंडेशन बेस जो है कि रेडी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर मैं वीडियो को कभी कभी थोड़ा सा कैमरे में मैं आ जाती हूँ तो थोड़ा वीडियो हाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जब फाउंडेशन अप्लाई किया है ना, देन फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद में मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ, आई एम सो सॉरी, मैं बार बार कैमरे में आ जाती हूँ, मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बट सॉरी। यहाँ पे मैं फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ फाउंडेशन की। ब्लेंडर यूज़ करते हैं हम ना, ओके। तो मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो मैं इमीडिएटली ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्लेंडर यूज़ नहीं करते हैं, ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक ही जगह पे थोड़ा ड्राई होने लगता है। तो वो फिर अलग अलग जगह पे थोड़े से पैचेस आ जाते हैं फेस पे। तो हम इमीडिएटली ब्लेंडिंग करेंगे। और आप देख रहे हो ना, मैंने कितने अच्छे से जो मेरी मॉडल है उनके फेस पे फाउंडेशन की बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है। और कितना अच्छा, बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आई फाउंडेशन की। आपको जब आप ब्लेंडिंग करते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा पुश करके ब्लेंड नहीं करना है, बहुत लाइट हैंड से बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है। और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा टाइम तक भी नहीं करना है, ओके। ब्लेंडिंग ना तो बहुत जल्दी करनी है, ना तो बहुत लेट से करनी है। ब्लेंडिंग को एक प्रॉपर टाइम लेके करना है, ओके। और आपको प्रेशर कितना देना है फेस पे, ये भी थोड़ा सा केयर करिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्यूटिशियंस होती हैं या जो मेकअप करते हैं, वो क्या करती है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हैं, बहुत ज़्यादा पुश करके ब्लेंडर को यूज़ करती हैं। तो क्लाइंट को भी थोड़ा सा हर्ट होता है और उनके फेस पे बार बार ऐसा फील होता है, तो वो इरिटेट होते हैं। और वो सबसे बड़ा उसमें हमारा ही लॉस है कि जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जो ब्लेंडर होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमारा जो बेस होता है ना वो बहुत लाइट हो जाता है। आई मीन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खींच लेने की वजह से जो है ना, हमारी जो बेस होता है ना वो उतने अच्छे से नहीं रेडी हो पाता है। तो हम जब भी ब्लेंडर यूज़ करते हैं ना, ब्लेंडिंग करते हैं, तो हमको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। और मैं हर वीडियो में, आपने नोटिस किया होगा, मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्लेंडिंग ना तो बहुत जल्दी में करना है और ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक करना है। जितनी नीड है हमें सिर्फ उतनी ही ब्लेंडिंग करनी, ओके।
देन हमने अपने यहाँ पे अब हम जो सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है फेस कंटूरिंग का। तो कंटूर जब हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी मैंने जो लिक्विड कंटूर यूज़ किया है और मैं इसको ब्रश के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ। एप्लीकेशन करने जब आप कंटूर करते हो ना, तो मैंने पहले बताया और मैं एक बार फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगी कि हमें किस फेस पे, किस टाइप के फेस पे कैसी कटिंग देनी है, कैसे नोज़ को शेप देते हैं या कैसे जो अपने चिक्स होते हैं उनको इन्हेंस करते हैं, ओके, और कैसे चिन को करते हैं और कैसे हाईलाइट करते हैं। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगी बहुत जल्दी। पर अभी आप देख रहे हो ना कि क्लाइंट का जो फेस है ना, वहाँ पे उनको चिन पे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो मैंने इनके चिक पे और फोरहेड एरिया पे, फोरहेड पे और इनके नोज़ पे मैंने कंटूर अप्लाई किया है और कंटूरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब हम कंटूर में जब ब्लेंडिंग करते हैं तो हमेशा जब आप अपने चिक्स पे कंटूर की ब्लेंडिंग करते हो तो अपर डायरेक्शन में करना है, हल्का सा रब नहीं करना, याद रखिए रब नहीं करना। अगर हम रबिंग करेंगे तो प्रोडक्ट मेल्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो रिज़ल्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। और जब हम नोज़ की ब्लेंडिंग करते हैं कंटूर की, तो उसको हम थोड़े से लोअर डायरेक्शन में करते हैं, ओके, चिन की अपर डायरेक्शन में और नोज़ की लोअर डायरेक्शन में करेंगे। इससे क्या होता है ना, जो नोज़ का शेप होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, जो हमारी पॉइंट होती है नोज़ की वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होती है और बहुत अच्छे से उसको लिफ्ट करता है। तो हमारा जो नोज़ होता है ना वो बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत ही स्लिम और एक ब्रॉड, जिस तरीके से हम फीचर्स को एक शार्प फीचर हम बेसिकली हम कंटूर करते हैं, क्योंकि जो हमारे फीचर्स होते हैं उसको थोड़े से शार्प बना सके, थोड़ा सा और इन्हेंस कर सके ब्यूटी को, इसलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लेंडिंग करी है ना, ब्लेंडिंग करने के टाइम में आपको ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और प्रेशर कितना ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो हमने यहाँ पे कंटूर की ब्लेंडिंग कर ली है अच्छे से। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा ना वो होगा हाईलाइट करना। और हाईलाइट हम उन एरियाज़ को करते हैं जहाँ पे हमें नीड है, जिन एरियाज़ को हम थोड़ा सा लिफ्ट करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, ओके, जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो क्लाइंट का जो स्किन कलर है या जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से एक शेड लाइटर मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड कंसीलर यूज़ कर सकते हो, क्रीम कंसीलर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो थर्ड ऑप्शन होता है आपके पास फाउंडेशन। आप लाइटर शेड का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट के फेस पे एक लाइटर शेड जो है कंसीलर अप्लाई किया है और आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं कंसीलर की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये फेस के उस एरिया पे हमने किया है जिन एरिया को हमें हाईलाइट करना है। और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल लाइट हैंड से मैं यहाँ पे भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पुश करके नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है पूरे एरिया में। हमें सिर्फ उतने एरिया में ही ब्लेंडिंग करनी है जितनी एरिया में कि हमको नीड है हाईलाइट करने की। ये बात का हमेशा ख्याल रखना है। देखिए ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, ओके, हाईलाइट करना या कंटूर करना ये बहुत बारीक चीज़ होती है, क्योंकि ये हमारे पूरे फेस की कटिंग को, पूरे फेस के शेप को चेंज करता है। तो यहाँ पे जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ना तो ये बहुत केयरफुली करना है, ओके। आप भी नोटिस करते होगे कि मैं बहुत टाइम लेकर के ब्लेंडिंग करती हूँ। इसका यही रीज़न होता है क्योंकि हमारा जो सारा बेस बनने वाला है ना, जो सारा बेस कंप्लीट होने वाला है ना, और जो सारा कुछ है वो इसी ब्लेंडिंग पे डिपेंडेंट है। अगर हम ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे, प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो जो हमारा बेस है ना वो डेफिनेटली अच्छा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमें बहुत पेशेंस के साथ और बहुत केयरफुली काम करना है। देखिए मेकअप जो बेसिकली जो मेकअप काम होता है ना, जो हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है ना, वो ब्यूटी को इन्हेंस करना होता है और ज़्यादा निखारना होता है और ज़्यादा खूबसूरत बनाना होता है। हालांकि हम हर ब्राइड खूबसूरत होती है, हर इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन उस खूबसूरती को थोड़ा और कैसे बढ़ाया जाए, थोड़ा और इन्हेंस कैसे किया जाए, उसमें हमें अपनी कला दिखानी पड़ती है। एक मेकअप आर्टिस्ट का काम वही होता है कि वो अपने वो कहते हैं ना हाथों का कमाल, हाथों का जादू। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जादू डालना है। एक ऐसी है ना कि आपको बिल्कुल एक
छड़ी घुमाना है और जादू हो जाना है, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना है और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत केयरफुली ये काम करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ऐसे छड़ी घुमाई और बिल्कुल जादू हो गया और राइट बिफोर एंड आफ्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत टाइम दे करके बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, और अगर आप पेशेंस के साथ और केयरफुली काम करोगे ना तो डेफिनेटली आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और आप जितना खुश होकर के, जितना फ्रेश माइंड से काम करोगे ना, ये मेकअप ऐसा काम है ना, ये इंटरेस्ट वाली बात होती है। आप जितना इंटरेस्ट लेकर के ये काम करते हो ना, रिज़ल्ट उतना अच्छा आता है। ओके, तो ये तो बातें हैं, बिल्कुल ये ज्ञान वाली बातें हैं, तो ये सब तो मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है, और मैं हमेशा देती हूँ। पर मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी आप कोई काम करते हो ना तो बिल्कुल उसमें घुस जाओ, उस कैरेक्टर में घुस जाओ। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बने हो तो बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट ही बनो। उस टाइम में आप किसी चीज़ों पे, दूसरी किसी चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी अपना माइंड नहीं रखना है, क्योंकि मेकअप ना ऐसी चीज़ है ना कि बिल्कुल बारीकियाँ होती हैं ना, बारीकियों पे हमें काम करना पड़ता है। ओके, तो अभी आपने देखा कि मैंने हाईलाइट भी कर लिया, क्लाइंट का सारा कुछ कर लिया। अब बारी आती है बेस को सेट करने की। तो यहाँ पे भी बेस को सेट करने के लिए मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है, बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, ये अपनी चॉइस होती है। बट स्टिल मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर क्लाइंट का फेस सुपर ड्राई, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से बचोगे। आपको बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने से बचना है। ओके, पाउडर को अवॉइड करना है, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी लेनी है पाउडर की जितनी में कि आपके क्लाइंट का बेस अच्छे से सेट हो सके। और ख़ासकर अभी जो मेकअप हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेकअप विंटर सीजन में हो रहा है, तो विंटर्स में तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बचना है। जितना कम हो सके उतना पाउडर यूज़ करना है, कम से कम पाउडर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। अगर बहुत सारा पाउडर आप अप्लाई करते हो ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके, फिर हमें अप्लाई करना था क्लाइंट को ब्लशर। ओके, हमने ब्लशर अप्लाई किया, ब्लशर अप्लाई करेंगे। और ब्लशर भी अप्लाई करने के टाइम में आपको देखिए, ब्लशर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइट भी होता है, डार्क भी होता है, और कितने एरिया में करना है ये भी होता है। वो क्लाइंट के फेस पे डिपेंड करता है। ओके, क्लाइंट का जो स्किन कलर है वो कैसा है, ओके, और क्लाइंट का जो फेस है वो कैसा है। अगर उनका चिन ज़्यादा चिन, अगर उनकी डबल चिन है, या बहुत ज़्यादा उनके चिक्स जो है उनके बहुत अच्छे हैं, फ्लपी है, तो आप थोड़ा सा उसके हिसाब से जो ब्लशर यूज़ करोगे ना, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करोगे। और कितना टिंटेड आपको ब्लशर लेना है ना, वो क्लाइंट के फेस के कलर के हिसाब से जाएगा। अगर क्लाइंट का जो शेड है ना, स्किन कलर है ना, वो अगर ज़्यादा फेयर है तो आप पिंक थोड़ा सा उसके हिसाब से लाइट लोगे। और अगर क्लाइंट का जो स्किन कलर डस्की है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा डार्क और बहुत कम क्वांटिटी में ब्लशर यूज़ करोगे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा मेकअप किया और फिर लास्ट में बहुत सारा उसको बिल्कुल एकदम बंदर की तरह पूरा फेस ही रेड कर दो। देखिए, हालांकि अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे बेसिकली, मैं हमेशा जब मेकअप करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना नेचुरल शेड दे सके, जितना नेचुरल लुक दे सके क्लाइंट को, उतना देना चाहिए। अब देखिए, मेकअप भी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं अच्छा लगता है, बट स्टिल आपको क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से भी काम करना। अगर किसी क्लाइंट को चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा पिंकिश चाहिए, उनको जो उनके जो चिक्स हैं उनको बहुत पिंक चाहिए, पिंकिश लुक चाहिए उनको, तो आपको ठीक है, फिर उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम फाइनली हमको सेटिस्फाई करना है क्लाइंट को। ओके, तो हम क्लाइंट के हिसाब से काम करेंगे जिस पे उनको फुली सेटिस्फाई कर सके। देन अब बारी आती है ब्लशर के बाद बारी आती है हाइलाइटर की। तो जब हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे हम ना, तो वो भी हमें जो क्लाइंट का जो स्किन का टेक्सचर है ना, कलर है ना, हम उसके हिसाब से ये भी करेंगे। ओके, हाइलाइटर भी कभी येलोइश कर सकते हो, पिंकिश भी होता है। ओके, तो आपको इसमें बहुत सारे हाइलाइटर में बहुत सारे शेड्स होते हैं, वो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग करोगे। बट एक चीज़ और है जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ और मैं फिर से रिपीट करती हूँ
कि आपको जब हाइलाइटर यूज़ करोगे ना, तो जब भी आप ब्रश में हाइलाइटर लेते हो ना, एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, पहले आप उसको ब्रश में लेने के बाद में थोड़ा उसको आप निकाल दोगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हटाने के बाद में ही आप एप्लीकेशन करोगे हाइलाइटर का। अगर बहुत ज़्यादा आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को ड्राई करता है और बहुत केकी हो जाता है आपका जो बेस होता है। इसलिए आपको हाइलाइटर भी बहुत कम क्वांटिटी में लेना है और थोड़ा थोड़ा करके एप्लीकेशन करना है। आप बार बार उसको ले सकते हो, आपको जितनी नीड है आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके आप 10 बार ले लो चलेगा, बट आप एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लोगे। और हाइलाइटर भी उतना ही यूज़ करना है जितना की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप हाइलाइटर यूज़ करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट है ना वो ड्राई होगा, आपका जो मेकअप है ना, वो बेस है ना, वो ड्राई होगा, सुपर ड्राई होगा और वहाँ पे बिल्कुल जो बेस है वो क्रैक होने लगेगा। इसलिए आपको हाइलाइटर भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। यहाँ पे मेकअप में जब हम मेकअप करते हैं ना, स्पेशली ब्राइड्स का हो गया, एंगेजमेंट ब्राइड का हो गया, तो हमें जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। ओके, तो आप प्रोडक्ट हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे और क्वांटिटी का भी आप हमेशा केयर करोगे कि आपको कितनी क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको चलो क्लाइंट को गोरा करना है तो आप बिल्कुल एकदम ये से वो कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्लाइंट को जब भी आप एक जब फाउंडेशन या कंसीलर या कोई भी प्रोडक्ट का जो आप शेड सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको जो सिलेक्शन होना चाहिए ना, वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आपके मेकअप को अच्छा करने के लिए। ओके, तो वो आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बारी आती है लिपस्टिक एप्लीकेशन की। देखिए, हम आई मेकअप करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी से भी जो क्लाइंट है ना, उनको थोड़ा आँख से पानी आ रहा था, तो मैंने थोड़ा उनको रेस्ट दिया, क्योंकि लेंसेज मैंने अप्लाई किया था। तो कभी कभी कुछ क्लाइंट्स को थोड़ी इरिटेशन होती है, तो ये जो मेरी मॉडल है ना, इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया कि अभी बेस का मेकअप किया है, तो थोड़ा सा टाइम देने के बाद में मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। अब मैं यहाँ पे इनको अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर। ओके, तो हमको इनको जो लिपस्टिक एप्लीकेशन करना है ना, उसके हिसाब से मैंने सबसे पहले इनके जो लिप्स हैं ऑलरेडी बहुत शेप्ड है, बहुत ज़्यादा इनको बहुत ब्रॉड नहीं करना है। हम एक लाइनर से जो आउटलाइन क्रिएट करते हैं, उससे जो हमारी लिपस्टिक होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। उसका जो लुक होता है ना, बहुत अच्छा आता है। जो लिप्स होते हैं ना, वो उभर के आते हैं, बहुत अच्छे से इन्हेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रहे हैं और लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद में हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो लिपस्टिक अप्लाई करने के टाइम में भी एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लाइंट का मेकअप करते हो ना, बेस आप जब स्टार्ट करते हो, उस टाइम में आपको क्लाइंट के लिप पे थोड़ा सा लिप बाम लगा के रख देना है, ताकि जो लिप्स है ना वो काफ़ी हाइड्रेटेड है, मॉइस्चराइज्ड है। तो जो लिपस्टिक होती है ना, वो बहुत ईजिली स्प्रेड होती है और क्रैक्स नहीं आते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ना, जो क्लाइंट की जो लिपस्टिक होती है ना, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो बहुत चीप दिखता है। और जब आप फ़ोटोज़ लेते हो, क्लोज़अप लेते हो, तो वो बहुत अच्छे से दिखता है, तो वो बहुत अच्छा लुक नहीं देता है। आप इसीलिए हमेशा इस चीज़ को केयर करो कि जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, तो आप स्टार्टिंग में ही जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो, तो लिप्स को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है और उस पर आपको लिप बाम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके रख देना है, ताकि जब आपका बेस तैयार हो ना, तब तक आपको जो लिप्स है वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहे और हाइड्रेटेड है। उससे आपका लिपस्टिक है बहुत अच्छे से लगने वाला है और बहुत फ्लॉलेस लुक देगा। आपका जो लिपस्टिक है ना, बहुत ईजिली जाएगा, स्मूथ लुक आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लिपस्टिक भी ऑलमोस्ट अप्लाई कर ही दी है। एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना है लिपस्टिक एप्लीकेशन के टाइम में, कि जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना, तो आपको जो आउटर एरिया है ना, लिप्स का आउटलाइन है ना, उसको सबसे पहले फिलअप करना है। इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि देखिए आप पहले आप अंदर पूरा फिल कर लेते हो, देन आप आउटर लाइन को जब फिल करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर क्लाइंट ने मुंह हिला दिया या आपका हाथ ही थोड़ा इधर उधर हुआ, तो आपका जो लिपस्टिक होता है ना, वो फैल जाता है। ओके, तो जब वो फैल जाता है ना, तो वो आपके पूरे मेकअप को ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले आप
आउटलाइन को बहुत केयरफुली क्रिएट करोगे। ओके, चाहे आप ब्रश से अप्लाई, और मैं लिपस्टिक तो हमेशा ब्रश से ही अप्लाई करना चाहिए। ओके, अगर आप मैट यूज़ कर रहे हो या आप लिक्विड लिपस्टिक का स्टिक लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, ओके, तो वो टोटली चॉइस आपकी है, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा ब्रश से ही करना चाहिए, क्योंकि उससे जो लिपस्टिक जो होती है ना, उसका शेप हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। ओके, तो लिपस्टिक डिफ़ाइन करने के बाद में जो हमारा काम होता है ना, कि जब हम बारीकियों को हम चेक करते हैं कि जो हमने लिपस्टिक एप्लीकेशन किया है या लाइनर एप्लीकेशन किया है, वहाँ पे जो लाइंस है वो प्रॉपरली अच्छे से हमने किया है कि नहीं किया है। क्योंकि पूरा मेकअप ख़त्म करने के बाद में जब मेकअप फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं ना, तो हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो हमारी लिपस्टिक है कहीं से बाहर निकल गई है, या कहीं से थोड़ी सी कम हो गई है, या कहीं पे थोड़ा सा जो लिपस्टिक का लाइनर है, आउटलाइनर है, वो कहीं से दिख रहा है निकला हुआ सा, या प्रॉपरली कहीं पे कम लगी है, कहीं पे ज़्यादा लगी, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो वो हम उन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना जो लिपस्टिक का काम था, मैंने लिपस्टिक भी प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दी है। अब हम जो है कि इनका स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने इनको बेस दिया है ना, वो बेस ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और जैसे जैसे धीरे धीरे इनका बेस सेट हो रहा है ना, बहुत अच्छा सा इनके फेस पे ग्लो आ रहा है मेकअप का। और अभी जो थोड़ा थोड़ा जो कहीं पे भी अगर अनइवन कलर हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं लिपस्टिक या आई मेकअप, तो कभी हमारा हाथ फेस पे चला जाता है, तो कहीं से थोड़ा मेकअप हट जाता है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता है आप कहोगे कि वाटरप्रूफ मेकअप किया है तो वो मेकअप नहीं हटेगा, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम जब मेकअप करते रहते हैं तो हमारे हाथ में भी थोड़ी स्वेटिंग हो जाती है। ओके, और बिना बेस को सेट किए हम उस पे फेस पे हाथ लगा देते हैं ना, तो होता क्या है ना, जो हमारे प्रोडक्ट होते थोड़े से वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक पैच टाइप का आ गया है। तो उस टाइम में अगर उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो आपका बनाना पाउडर है ना, टिंटेड, जो स्किन शेड में जाता है आपके, ओके, जो स्किन शेड में जा रहा है, क्लाइंट के फेस के शेड में जा रहा है, आपको उसको पिक करना है। ओके, और एक ब्रश या स्पंज के थ्रू आपको वहाँ पे कलर बनाना पाउडर से अच्छे से उसको हाइड करना है। वहाँ पे जो थोड़ी 19-20 अगर आप कलर हो भी जाता है ना, तो वो अच्छे से उसको कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप जो होता है हमारा मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। ओके, तो जब हम आई मेकअप करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं हर चीज़ पे, मेरा ये जो सिस्टम है ना, ये जो टिप है ना, आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि आप कभी भी मेकअप करते हो ना, अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत जल्दी कर लूँ या बहुत सारे प्रोडक्ट अप्लाई कर दूँ तो एक बार में ही बहुत अच्छा आई मेकअप हो जाएगा, मुझे बार बार लेने का क्या ज़रूरत है, एक बार में बहुत सारा ले लेते हैं, ये बात गांठ बांध के रख लो आप। ये टिप आपके बहुत बहुत काम आने वाली है, ये बोनस टिप है। आप कभी भी आई मेकअप करते हो तो ब्रश में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देना है ब्रश से। ओके, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करने के बाद में ही आपको ब्रश को अप्लाई करना है ब्लेंडिंग के लिए। आप अगर एक बार में बहुत सारा कलर ले रहे हो ना, तो जो आपका आई मेकअप है ना, वो बहुत अनइवन सा आएगा, बहुत ज़्यादा पैची हो सकता है, या आपका मेकअप ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट ही अप्लाई करना है। मैं ये हमेशा बताती हूँ आपको, क्योंकि देखिए मेकअप ये बता देना बहुत इजी है कि आपने ये कलर शेड ले लिया, वो शेड ले लिया, ब्लेंडिंग कर ली, बट जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन पार्ट है ना, जो आपको हर कोई नहीं बताता है, जो आपको हर वीडियो में देखने को नहीं मिलता है, ये छोटी चीज़ें ही है। आप आँख से देख रहे हो मेकअप, ओके ठीक है, आप देख रहे हो कि हमने कलर लिया और हम आई शेडो अप्लाई करना स्टार्ट कर दी और मैंने कर दिया,
वो देखना बहुत इजी लगता है, पर हम किस तरीके से काम करते हैं ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें छोटी छोटी जो हमारी ट्रिक्स होती है ना, छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती है ना, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी आपका जो मेकअप है ना वो अच्छा होने वाला है। तो आप देख रहे हो ना जिस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े से बिल्कुल थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट को लेकर के यहाँ पे अप्लाई किया है, और बहुत आराम से इजीली कर रहे हैं। और आपको पैरेलली दोनों साइड की आई मेकअप करनी है, ओके। ऐसा नहीं कि आपने एक कर लिया और एक बाद में करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तभी आपका जो आई मेकअप का लुक है ना वो दोनों का दोनों सेम आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है, और थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट को लेकर के ही मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करी है। आराम से टाइम लेकर के धीरे धीरे से मैंने ब्लेंडिंग करी है, क्योंकि सब जो आई मेकअप है ना वो जो हमारी ब्लेंडिंग है ना वही हमारे आई मेकअप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। पूरे मेकअप को कंप्लीट करता है हमारा आई मेकअप, ओके। हमारा लिपस्टिक और आई मेकअप अगर अच्छे से हो गया ना वो हमारे पूरे बेस को, हमारे पूरे मेकअप को कंप्लीट करता है, खूबसूरत बनाता है। तो आई मेकअप में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। मैं फिर से आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं बार बार कैमरे में आ जा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं जब काम कर रही थी ना तो उस टाइम में मैं मतलब सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना उनका भी फोकस था मेकअप को देखने में, ओके। क्योंकि ये मेरी मॉडल है ना, तो ये मॉडल के ऊपर मैं स्टूडेंट को क्लास ही दे रही थी, ओके। और क्लास देने के टाइम में मुझे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं जो मेरे वीडियोस पे हैं कि भाई आप पूरा फुल ट्यूटोरियल आप अपलोड कीजिए ब्राइडल मेकअप का, आप कैसे मेकअप करते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम स्टूडेंट को एक क्लास दे रहे हैं तो ये वीडियो को पूरे के पूरे वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो उस टाइम में क्या था ना कि कोई कैमरे पे कोई एक मतलब मैंने इसको कैमरे को एक साइड में रख दिया और फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो मेरा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं कर पा रही थी, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मुझे कैमरे पे भी ध्यान देना चाहिए था कि वीडियो प्रॉपर बन रही है कि नहीं। और ये मिस्टेक मेरी लास्ट वीडियो में भी हुई थी। उस टाइम में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ध्यान रखूँगी कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर मैंने फिर से वही गलती की है। तो आई एम सॉरी, मैं उसके लिए सॉरी ही बोल सकती, क्योंकि अब तो कुछ कर नहीं सकती मैंने सारा का सारा वीडियो कंप्लीट कर लिया है और अब मैं नहीं चाहती कि मैं ये वीडियो डिलीट करूं। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से गलती है या जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है ना वो सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। मैं एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे ना कुछ भी चीज़ ट्रिम नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को ट्रिम करके हटा दे रही हूँ तो आप उस पार्ट को मिस करते हो। आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं और गलतियों को सुधारते कैसे हैं, ओके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे वीडियो को देखो। ये गलती सबके साथ होती है, ठीक है ना। कोई कितना भी प्रोफेशनल हो पर वो सिर्फ अपने काम में प्रोफेशनल होता है, ओके। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। एक अच्छे कैमरामैन, एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, ओके, एक अच्छे टीचर, आप सब कुछ नहीं हो सकते हो। तो आप जो अच्छे हो ना, आप सिर्फ उस पर फोकस करो। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जो आई मेकअप है वो कर रही हूँ, और आई मेकअप पे किस तरीके से बहुत टाइम लेकर के मैं धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ओके। टाइम लेकर के ब्लेंडिंग करनी है और बहुत प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। अच्छा, एक आई मेकअप में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपका जो मेकअप ब्रश होता है ना, ओके, जो आपका ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, ओके। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट अप्लाई करो ना उस तरीके से आपको ब्रश का सिलेक्शन भी करना है। अगर आपका मेकअप ब्रश अच्छा है तो डेफिनेटली आपका जो मेकअप है ना, आई मेकअप, वो बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। तो आपको आई मेकअप भी अच्छा रखना है, ओके। आपको प्रोडक्ट अप्लाई के लिए जो टूल्स होते हैं, लाइक ब्लेंडर हो गया, ओके, ब्रशेस हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी रखनी पड़ेंगी, अच्छी क्वालिटी की रखनी पड़ेंगी। तो जो आपका मेकअप है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। क्योंकि अगर ब्रशेस अच्छे नहीं हैं, ओके, सॉफ्ट नहीं हैं, या उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपके मेकअप पे, आई मेकअप पे भी करता है, और आपके फेस मेकअप पे भी जो आप बेस करते हो ना क्रिएट, उस पे भी करता है। तो आपको जो ब्रशेस है ना वो बहुत अच्छे रखने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के रखने चाहिए। मेकअप
आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, ठीक है ना, प्रोडक्ट एप्लीकेशन के जो ब्रशेस होते हैं, जो ब्लेंडर होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको उसको अच्छा बनाती हैं, ठीक है। तो आपको ब्रशेस बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे और अच्छी क्वालिटी के रखने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैं अप्लाई कर रही हूँ शिमा पाउडर। ओके, तो शिमा पाउडर अप्लाई करने से पहले आपको एक बोनस टिप मैं और देना चाहूँगी कि जब आप सिमर अप्लाई करते हो ना, तो हमेशा वो लॉन्ग लास्टिंग रहे सिमर और स्टे करे। और दूसरी चीज़ है कि वो इधर उधर स्प्रेड नहीं हो। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी शिमर अप्लाई कर रहे हो ना, तो अपने जो आपका ब्रश है ना, ब्रश के ऊपर थोड़ा सा आप मेकअप फिक्सर थोड़ा सा अप्लाई करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा रिमूव भी कर लोगे, बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा वो, ताकि वो आपके शिमर को होल्ड कर सके ब्रश में, और आपके जो आईज़ के ऊपर है ना, उसको अच्छे से होल्ड कर सके, थोड़ा सा उसको स्टे करे। इसके लिए हम थोड़ा सा मेकअप स्प्रे जो होता है, फिक्सर होता है, उसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो जो आपका शिमर है ना, वो मेल्ट होने वाला है। ओके, तो बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, जितने में कि वो अच्छे से ब्रश पे भी होल्ड हो सके और आपके आईज़ के ऊपर भी उसको ईज़िली हम स्प्रेड कर सकें, ओके, अप्लाई कर सकें। अब बारी आती है हमारे आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। देखिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी कभी आईब्रो सबसे पहले कर लेती हूँ, कभी मैं आई मेकअप के पहले करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आईब्रोज़ को आई मेकअप के बाद भी करती हूँ। वो देखिए, वो टोटली आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो और जो आपके लिए कन्वीनियंस हो, आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो मैं जो आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने वाली हूँ, वो मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ। तो देखिए, मैं ये जो वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं अपने घर से कर रही हूँ, तो बीच बीच में जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब भी होता है। एनीवेज, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने इनका बेस कंप्लीट करने के बाद और आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद में मैंने इनको जो मेकअप फिक्सर है, मैंने उनको अप्लाई कर दिया है। और क्योंकि उसको हम इमीडिएटली ड्राई करें, इसके लिए मैंने यहाँ पे मिनी फ़ैन यूज़ किया था, ताकि वो जो आपका बेस है ना, वो बहुत जल्दी से ड्राई हो सके, आपका जो फिक्सर है वो बहुत जल्दी से ड्राई हो सके। देन अब हम अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। अब हम इनका जो आईब्रोज़ है ना, वो डिफ़ाइन करेंगे। ओके, आप देख रहे हो कि पूरा मेकअप हो गया, पर क्योंकि आईब्रोज़ डिफ़ाइन नहीं हुई, उसकी वजह से इनका पूरा जो मेकअप है ना, वो बहुत डल सा लग रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है अभी। तो हम डिफ़ाइन करेंगे आईब्रोज़। अब आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? पहली चीज़ कि जो आपको कलर लेना है ना, कलर जो चूज़ करना है ना, वो बहुत नेचुरल शेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं होना चाहिए, पहली बात। ओके, दूसरी चीज़, जो आपको ब्रश यूज़ करना है ना आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। ओके, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके आईब्रोज़ के पूरे सेट जो शेप है ना, उसको क्रिएट करने वाला है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है या उसकी जो ब्रिसल्स है वो अच्छे नहीं है, बहुत हार्ड है ना, तो वो भी आपके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको जब आप आईब्रोज़ डिफ़ाइन करते हो ना, तो आपको हमेशा आई एम सो सॉरी अगेन आई एम सो सॉरी। मैंने यहाँ पे फिर वही गलती की है कि मैं कैमरे में घुस गई हूँ। प्लीज़ आपने उधर का नहीं, पर आप इधर इस साइड का देख सकते हो। इधर मैं आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर रही हूँ, और आपने देखा है ना, मैं कभी भी आईब्रोज़ डिफ़ाइन करती हूँ ना, तो मैं हमेशा जो आईब्रो का जो मिड एरिया होता है ना, हमेशा मैं मिड एरिया से स्टार्ट करती हूँ एप्लीकेशन। क्योंकि अब जो आपका जो आउटर होता है ना, आईब्रोज़ के जो आउटर होते हैं, ओके, वहाँ पे हम सबसे लास्ट में एप्लीकेशन करेंगे, और बोथ साइड के आईब्रोज़ को मैच करते हुए करते हैं। ओके, और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के ही मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लिया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डार्क आने वाला है कलर, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया है ना, आप देख रहे हो किस तरीके से मैं यहाँ पे आईब्रोज़ क्रिएट कर रही हूँ।
कलर, आईब्रोज़ का जो कलर सिलेक्शन है, ओके, और जो ब्रश है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत अच्छे से सोच समझ करके और जो क्वालिटी है ना उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इनके आईब्रोज़ है वो ऑलमोस्ट डिफ़ाइन कर दिए हैं मैंने, पर थोड़ा सा क्योंकि टाइम लगता है एकदम प्रॉपर शेप देने में और बहुत अच्छे से फिनिशिंग देके करते हैं हम ये काम, इसलिए इस काम में हमको बहुत हड़बड़ी नहीं दिखानी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आप अगर वीडियो को पूरा देखते हो ना तो आपको बहुत चीज़ें जो है ना, बारीकियाँ हैं ना, जो चीज़ें वो आपको समझ में आती हैं कि हम मेकअप में मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं। ओके, देखिए एक देखने को तो आपको एक शॉर्ट्स में भी मतलब 15 सेकंड के एक शॉर्ट्स में भी आपको सारा मेकअप दिख जाता है। ओके, बट मैं कहती हूँ कि आप अगर सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हो ना तो आप चीज़ों को ना, बारीकियों को पकड़ते हो। ठीक है, कि आपको कहाँ पे कैसे करना है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मेकअप करने के टाइम में कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, जिससे हमारा जो बेस होता है ना वो ख़राब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम उन चीज़ों को अगर हम पूरे मेकअप को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, ओके, पूरे वीडियो को अगर आप देखते हो ना तो आपको वो सारी चीज़ें भी पकड़ में आती हैं और आप समझते हो कि हमने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐसा किया जा रहा है कि जो वो मिस्टेक है ना, जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं हुई है। तो वो सारी मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि टाइम ज़रूर लेता है, पर आपको ट्राई करना चाहिए कि वीडियो को पूरा देखें, तो आपको जो वो प्रॉब्लम है ना वो नहीं आने वाली है। ओके, अब हम अप्लाई कर रहे हैं आईलाइनर। ओके, यहाँ पे मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है। आप लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हो, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। मैंने यूज़ किया है जेल लाइनर। हम जब लाइनर भी अप्लाई करते हैं ना तो देखिए वो आप कैसे कर रहे हो मेकअप, आपको विंग्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, आईज ब्रॉड है, ओके, या आईलिड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम आईलाइनर भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमने जो मेरी क्लाइंट है ना, इनकी आईज़ ना तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ना तो बहुत ज़्यादा आईज़ बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक है ना। हमें आईलाइनर एप्लीकेशन के टाइम में हुडी आईज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब हुडी आईज़ होती हैं तो वहाँ पे हमें बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि आईज़ को थोड़ा ब्रॉड दिखाना है और विंग्स क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट हमारी ये जो मेरी मॉडल है ना, इनकी जो आईज़ है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमें इसके साथ हम जो आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं ना, जो आईलाइनर क्रिएट कर रहे हैं ना, वहाँ पे विंग्स हम बहुत बड़ी नहीं देने वाले हैं। ओके, बिल्कुल विंग्स जो हैं वो छोटे ही रखने वाले हैं और आईब्रोज जो आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं ना वो मीडियम करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा थिन रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे। तो हमने आईलाइनर भी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आपको, देखिए अगल बगल में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना और कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे सैलून में आए हुए थे, वो भी मेरे आसपास में हैं। तो एक्चुअली जब क्या है ना, हम गर्ल्स जो होती है ना, हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है किसी का मेकअप देखने के लिए, और हर किसी को मेकअप पसंद है, हर किसी को मेकअप पसंद है, हर किसी को खूबसूरत होना बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत रहें और हर कोई चाहता है कि हम देखें मेकअप कैसे करते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो मेकअप कैसे करते हैं और किस तरीके से कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो कि कुछ जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, ओके, वो भी मेरे पास आ गए हैं मेकअप को देखने के लिए। और देखिए जब मैं काम में रहती हूँ ना तो मैं, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब अपने काम में हूँ तो मैं काम में घुस जाती हूँ, मैं इतना नहीं देख पाती हूँ कि कौन मेरे कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। और तो
अभी मैंने इनको, अब मैं यहाँ पे जो इनको काजल अप्लाई कर रही हूँ ना, मैं इनको वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। वाइट काजल अप्लाई करने का मेरा यहाँ पे ये है क्योंकि इनकी जो मैं इनकी जो आइज़ है ना उनको थोड़ी सी और ब्रॉड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो इनकी आइज़ है वो और खूबसूरत दिखे, और ज़्यादा ब्रॉड दिखे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई किया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो। आजकल तो इतने सारे शेड्स आते हैं, इतने टिंटेड आते हैं काजल भी, बहुत सारे। अब आज के टाइम में जो फैशन है ना, फैशन के टाइम में कलर का कोई बाउंड्री नहीं है। आप कहीं पे भी कोई भी फैशन कलर्स यूज़ कर सकते हो, चाहे वो काजल हो गया, ओके, चाहे लाइनर हो गया, ठीक है। तो आजकल आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जब आप देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग मेकअप करते हैं ना, तो उनके पास वाटरप्रूफ काजल नहीं होता है या वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमने काजल लगाया और थोड़े टाइम के बाद में वो काजल फैल जाता है या काजल निकल जाता है आँखों से, तो मेकअप अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो उसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप ये देना चाहूँगी कि जब आप कभी भी काजल अप्लाई करते हो ना, काजल अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर आउटर लाइन पे आपको अप्लाई करना है। उससे क्या होता है ना, जो आपका काजल है ना वो स्मच नहीं होगा। ये पहली चीज़ हुई, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वाटरप्रूफ मस्कारा अगर है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो उसकी नीड नहीं है। रीज़न क्या है ना, जब हम वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारे रियल लैसेस होते हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्टिक कर जाता है, वो एक लेयरिंग कर देता है और वो बहुत आर्टिफिशियल सा लुक देने लगता है। जो आपका रियल आई लेसेस है ना, वो बहुत आर्टिफिशियल सा लुक देने लगता है। तो आपको बहुत इस चीज़ की नीड नहीं है कि आपका जो मस्कारा हो वाटरप्रूफ हो। और अगर उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपका जो मस्कारा है वो स्टे करे, तो आप अपना मस्कारा अप्लाई करने के बाद, जो लिक्विड मस्कारा है, कोई भी नॉर्मल सा मस्कारा आप अप्लाई करने के बाद में आपका जो मस्कारा ब्रश है ना, उस ब्रश में आप ब्लैक आई शेडो लेकर के आप मस्कारा के ऊपर आपके जो रियल लेसेस है ना उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, तो आपका जो मस्कारा है वो स्टे करने वाला है, वो वाटरप्रूफ के जैसा ही वर्क करेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ओके। तो आप मस्कारा अप्लाई करने के बाद में ये टिप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये टिप आपके बहुत काम की है। अब बारी आती है, हमने काजल एप्लीकेशन के बाद में जो हमारा जो आउटर लाइन है ना, हम वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन कलर को हल्का सा स्मच करेंगे। मुझे ना ये जो लुक है ना वो बहुत प्यारा लगता है, इससे जो हमारी आईज़ है ना वो और ब्रॉड लगती हैं और ब्यूटीफुल लगती हैं। और इससे दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपका जो काजल भी है ना वो स्मच नहीं होने वाला है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ठीक है। तो हमने इनके काजल को अप्लाई कर दिया है, काजल एप्लीकेशन हो गया है, और हमने आई शेडो लेकर के एक बिल्कुल थिन ब्रश से मैंने इनकी आउटर लाइन को भी थोड़ा सा स्मच किया है। इससे आईज़ आपकी और खूबसूरत दिखने वाली है, अगर दिख जाएंगी तो क्योंकि मैं कैमरे में इतनी ज़्यादा घुस जाती हूँ ना कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बुरा फील होता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी इसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। बट ये वीडियो इतना लंबा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा घुस के देख भी सकते हो। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आपको कहीं पे भी जो मेरे जो वीडियो है ना, जो मेरा मेकअप है ना, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है, प्लीज़ मैं आपसे फिर से कहती हूँ, मुझे इतनी चीज़ें समझ में, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम है, ओके। हमें अब जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको किस चीज़ पे समझ में नहीं आ रहा है, या उनको क्या हेल्प चाहिए हमसे, उनको किस चीज़ में डाउट है, वो अगर वो हमसे क्वेश्चन करेंगे ना, वो हमसे पूछेंगे ना, हम उनको अच्छे से प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी और बिल्कुल करूँगी, आपको जो भी डाउट है, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, पर वो जो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, वो चीज़ें आप बता सकते हो, वो मैं समझ नहीं सकती हूँ। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या सच में आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या मेरी वीडियोस यूज़फुल है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप बोलोगे ना, तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए वो चीज़ें अगली बार इम्प्रूव करके और उसको एक्सप्लेन करूँगी, और अगर मैं हो सकता है तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी आपको कैसे क्या करना है। और अगर आपको स्पेशल कोई स्पेशल वीडियो आपको देखनी है कि मैं कोई स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँ किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं वो डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि जो इसको देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको इससे कुछ सीखने को मिले, कुछ नई चीज़ें समझ में आए उनको, और वो जब इस चीज़ को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो सीरियसली हमें भी काम करना बहुत अच्छा लगता है, हमें ये वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना हमें बहुत मेहनत लगती है सीरियसली। अभी रात के 10 बज गए और बैठ करके मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैंने अभी डिनर भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मॉर्निंग में कल मैं उठूँगी तो मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं ना, सीरियसली इतने सारे काम रहते हैं ना कि ये इसके लिए मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है। और मैं अगर वहाँ पे भी हूँ तो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में ये सब कुछ कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। सराउंडिंग में बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे रात को ये वीडियो एडिट करती हूँ और अपलोड करने का ट्राई करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, इसको अप्रिशिएट करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई मेरी वीडियो से कुछ सीख रहा है। ओके, तो फिर मन करता है कि हम ऐसे वीडियोज़ अपलोड करें। आपके एक अप्रिशिएशन से मेरी वीडियो बढ़ जाती है, मुझे अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, इनकरेज होते हैं, और बहुत कुछ हमें लगता है कि हम और कुछ लेकर के आए जो हमारे व्यूअर्स को देखने को सीखने को मिले, जो बिगिनर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिले हमसे। तो प्लीज़ आप इसलिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और सपोर्ट की ज़रूरत है डेफिनेटली। जो व्यूअर्स होते हैं उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पे कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपको डाउट है ना, तो प्लीज़ आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी वहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और लोगों को शेयर करो। और आप क्या देखना चाहते हो मेरे वीडियोस में, आपको क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूँगी कि और आगे उस तरीके की वीडियोस लेकर के आऊँ, या आप कुछ और भी, आपको मेकअप, सिर्फ मेकअप ही नहीं, आपको पार्लर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड या पार्लर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है, कोई वीडियो जाननी है, इस तरीके कोई नॉलेज आपको चाहिए, तो आप उसके बारे में भी मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या मुझे कह सकते हो कि मुझे आपको ऐसी वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे, तो मैं लेकर के आऊँगी। देखिए, क्योंकि हम जब इंसान किसी प्रोफेशन में होता है ना, वो प्रोफेशनल होता है, तो वो ये सिर्फ अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है। ओके, मैंने अभी, आपने देखा होगा, मैंने कुछ टाइम से ऐसे वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं जिसमें कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम, मेरे पास ही नहीं, कोई भी जो प्रोफेशनल होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वीडियोस बनाए, फिर उसको एडिट करे, फिर उसको अपलोड करे, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमें ये चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। बट अगर जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो इस वीडियो को देखते हैं, अगर वो कहते हैं ना कि भाई हमें ये चीज़ देखनी है, हमें ये चीज़ चाहिए, या आप ऐसी चीज़ें लाओ, तो हमें समझ में आता, अच्छा, तब हम समझते हैं कि अच्छा इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना सकते हैं, इस पे भी एक वीडियो आ सकता है, हम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने फील्ड में प्रोफेशनल हैं, ओके, हम हर चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हैं, ओके ना, पर हमें खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारे वीडियोस के थ्रू कुछ लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ उनको नॉलेज मिल सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम डेफिनेटली ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।
बस ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे और ढेर सारा प्यार आपका मिलता रहे। तो इनका मेकअप कंप्लीट हो चुका है और आप मुझे बताओगे कि आपको इनका मेकअप कैसा लगा, आपको मेरे मेकअप टिप्स कैसे लगे, मैंने जो आपको बोनस टिप्स दी है, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं फिर से कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगी और मैं ट्राई करूँगी कि चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत बारीकी से बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट मेरे इस वीडियो को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं। बहुत रात हो चुकी है, मैं सोती हूँ और कल मॉर्निंग में उठते ही मैं देखूँगी कि मेरे वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।